So, hey everyone, welcome back to Electronics Wala, and today we are going to understand one of the most amazing invention in electronics world, that is Arduino. So, what exactly is Arduino? बोर्ड होता है और एक Arduino IDE होता है, मतलब Arduino इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्फॉर्मेट। ये जो होता है एक सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है जिसमें जिसमें हम प्रोग्राम को लिखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि जो हमारा आर्डिनो फिजिकल बोर्ड होता है उस पे हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारा आर्डिनो है, मतलब ये जो हमारा यहाँ पर जो आर्डिनो दिख रहा है, दिस वन, ये जो हमारा आर्डिनो दिख रहा है, बिल्कुल ये जो हमारा आर्डिनो दिख रहा है ब्लैक वन, बात करते हैं तो आर्डिनो को हम दो तरीके से समझेंगे कि एक आर्डिनो जो होता है वो फिजिकल, ये जो हमारा आर्डिनो दिख रहा है हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो आर्डिनो है वो इसमें कौन-कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, आज हम सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है उस वो हमारा क्या है, माइक्रो कंट्रोलर है। तो this one is our microcontroller, this black one is our microcontroller. so microcontroller क्या है, तो माइक्रोकंट्रोलर को हम ब्रेन ऑफ आर्डिनो कहते हैं। मीन्स आर्डिनो का दिमाग, आर्डिनो का जो डिसीजन है, जो डिसीजन लेगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और सारे माइक्रोकंट्रोलर लेगा। तो हम इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोकंट्रोलर को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, सॉरी ब्रेन ऑफ आर्डिनो बोलते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर एक सिंगल चिप कंप्यूटर है, ठीक है, जो कि एक प्रोसेसर को रखता है, मेमोरी को रखता है और इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स को रखता है। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, माइक्रो कंट्रोलर जो है वह एक सिंगल चिप कंप्यूटर है दैट कंटेन दी प्रोसेसर प्लस मेमोरी प्लस इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स। ये हमारा है माइक्रो कंट्रोलर। अगर पेरिफेरल्स का बात करते हैं, इनपुट आउटपुट से तो हम समझ सकते हैं कि इनपुट मीन्स इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट मीन्स आउटपुट डिवाइसेस। जब पेरिफेरल्स का बात आया तो अगर वही हमारा डिवाइसेस है, मतलब इनपुट पार्ट्स अगर लग रहा है तो हमारा इनपुट पेरिफेरल्स हो गया, आउटपुट पार्ट्स लग रहा है दैट इज आउटपुट पेरिफेरल्स हो गया। ओके, जैसा हम माइक्रो कंट्रोलर का बात कर रहे हैं तो इस आर्डिनो यूएनओ जो है, इसमें कौन सा माइक्रो कंट्रोलर लगा है वो हम कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब हम इसे ज़ूम करेंगे ना तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एटमेगा 328P लगा हुआ है। पी है मतलब ये जो हमारा एटमेगा 328P सीरीज का माइक्रो कंट्रोलर है। ओके, जो कि हमारा एक आर्डिनो यूएनओ है। ओके, तो आर्डिनो में भी माइक्रो कंट्रोलर के आई मीन आर्डिनो के भी जो पार्ट्स हैं, आर्डिनो के जो भी टाइप हैं वो भी अलग अलग है। लाइक आर्डिनो यूएनओ हो गया, एक आर्डिनो 2050 होता है, गेस 2050 और 2060 होता है, समथिंग मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। बट आर्डिनो के अलग अलग टाइप भी होते हैं। ओके, और आर्डिनो के टाइप हम कैसे डिसाइड करते हैं, आर्डिनो के टाइप हमें माइक्रो कंट्रोलर के बेसिस पे डिसाइड होता है कि हमारा कौन सा माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, तो हम उससे आर्डिनो के टाइप को डिसाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर अगर नेक्स्ट कंपोनेंट का हम बात करते हैं तो नेक्स्ट कंपोनेंट का अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो हेयर, दिस वन इज आवर यूएसबी। ओके, यूएसबी मीन्स यूनिवर्सल सीरियल बस। मतलब ये जो यूएसबी है हम इसे किस लिए यूज करते हैं, तो ये हम इस यूएसबी से क्या करते हैं, आर्डिनो को पावर देते हैं, या फिर आर्डिनो में जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, ओके, जो हम आर्डिनो सॉफ्टवेयर आईडी में जो प्रोग्राम लिखे हैं उससे हम आर्डिनो बोर्ड पे जब हम अपलोड करेंगे तो इस यूएसबी से अपलोड करेंगे। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब हम इस यूएसबी से लैपटॉप या पीसी को हम जब कनेक्ट करते हैं तो हमें अलग से एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो यहाँ से मैनेज हो जाता है। ओके, सेकंड पार्ट इज हमारा ए है हमारा, दिस वन इज आल्सो यूज्ड टू गिव पावर। दिस इज नोन एज बैरल जैक। ओके, इससे हम क्या करते हैं, अगर हम डायरेक्ट एसी सप्लाई से क्या करते हैं कि इसे कनेक्ट करते हैं, और जब हम इसे एसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो हमें यूएसबी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम यहाँ से इसे डायरेक्ट पावर दे सकते हैं, हमें यूएसबी से पावर देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड अगर हम इसका बात करें, दिस वन जो वाइट पार्ट है इसे हम क्रिस्टल ऑसिलेटर बोलते हैं। इस ये क्या करता है, ये जो हमारा जो ऑसिलेटर है वो आर्डिनो को हेल्प करता है टाइम इश्यूज के साथ डील करने में। मतलब मतलब कि हाउ डज आर्डिनो कैलकुलेट टाइम, आर्डिनो टाइम को
कैसे कैलकुलेट करता है, एक ये हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर इसकी मदद से करेगा। ओके, और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर T16.000 लिखा हुआ है। ओके, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर T16.000 हो रहा है। ठीक है, ये हमारा लिखा हुआ है, मतलब ये हमें क्या बोलेगा, सॉरी, ये हमें क्या बताएगा कि ये जो हमारा क्रिस्टल है, ये जो हमारा क्रिस्टल है, क्या ये जो हमारा क्रिस्टल है इसका जो फ्रीक्वेंसी है, क्या वो 16 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। इस क्रिस्टल का 16 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का एक क्रिस्टल है। अगर हम बात करते हैं और नेक्स्ट कंपोनेंट का बात करते हैं, तो हमारा रिसेट बटन, दिस वन इज रिसेट बटन। और भी हमारे आर्डिनो आर्डिनो बोर्ड में रिसेट बटन होते हैं। रिसेट रिसेट फंक्शन होते हैं, लाइक ये हमारा रिसेट बटन है। ये जो हमारा रिसेट बटन है ये हमारा इनबिल्ट है। ठीक है, आर्डिनो में इनबिल्ट है। और लेकिन जो हमारा ये रिसेट है, ये रिसेट पिन है। ओके, ये हमारा रिसेट पिन है, ये पिन है, ये हमारा रिसेट पिन है। और ये हमारा क्या है, रिसेट बटन है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है कि अगर हमें आर्डिनो को रिसेट करना हो, अगर हमें आर्डिनो को रिसेट करना है, रिसेट करने का मतलब कि प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से रन करना हो, जो हमारा आर्डिनो बोर्ड में जो हमने प्रोग्रामिंग लिखा है उसे अगर हम स्टार्टिंग से चलाना चाहते हैं, तो अगर हम रिसेट करते हैं तो हमारा क्या करेगा, वो प्रोग्राम को वो हमें हमारा पूरा आर्डिनो बोर्ड को रिसेट कर देगा, मतलब प्रोग्राम हमारा स्टार्टिंग से रन करेगा। तो अगर हम इस बटन से रिसेट करते हैं तो ये हमारा तो इनबिल्ट बटन है। लेकिन जब हमारा रिसेट पिन से रिसेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल बटन लगाएंगे, पुश बटन लगा दिए, राइट। लाइक हम पुश बटन लगा दिए, जब हम इस पिन से पुश बटन को कनेक्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा ये रिसेट हो जाएगा। ओके, अगर हम बात करते हैं पिन नंबर हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 3.3 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, ग्राउंड है, वे इन है। सो ये जो हमारे पिन है, लाइक 3.3 वोल्ट जो है, ये हमारा सप्लाई 3.3 आउटपुट वोल्ट है। जो हमारा 5 वोल्ट का पिन है वो हमारा क्या है, 5 आउटपुट वोल्ट का सप्लाई है। ओके, तो ज़्यादातर जो कंपोनेंट होते हैं और यहाँ पर जो जो भी ढेर सारे आपको जो भी कंपोनेंट दिख रहे हैं आर्डिनो बोर्ड में, क्या होता है, वो 3.3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट के में चलने के लिए, मतलब ऑपरेट होने के लिए इनफ होते हैं। ओके, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भी इन है, मतलब ये भी हमारा एक वोल्टेज पिन है। ए भी पिन क्या होता है कि इस पिन से हम क्या करते हैं कि आर्डिनो को एक्सटर्नल पावर सोर्स से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। मतलब अगर हम एक्सटर्नल पावर सोर्स हमें देना है तो हम इस भी इनसे हम देते हैं, लाइक एसी पावर से हम दे सकते हैं, लाइक मतलब एक्सटर्नल कोई भी एक्सटर्नल पावर से सप्लाई देना हो तो हम भी इनसे देते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, अगर नेक्स्ट पिन का बात करें, नेक्स्ट कंपोनेंट का बात करें, तो हमारा एनालॉग पिन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अभी एनालॉग पिन। अगर मैं आपको बताऊं तो A1 से लेकर A5 तक जो है वो एनालॉग पिन है, मतलब टोटल 6 एनालॉग पिन है यहाँ पर हमारे। आप देख सकते हैं, वन सॉरी सॉरी या 6 पिन है, 1 2 3 4 5 6 एनालॉग पिन है। जो पिन होते हैं वो क्या करते हैं, इन पिन का जो फंक्शन होता है कि वो सिग्नल को रीड करेंगे एनालॉग सेंसर से, लाइक इस एनालॉग इनपुट से। एनालॉग इनपुट से क्या करेंगे, सिग्नल को रीड करेंगे। एनालॉग इनपुट करने का मतलब है कि एनालॉग सेंसर हो गया, जैसे जैसे एनालॉग सेंसर हो गया, लाइक ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया, टेम्परेचर सेंसर हो गया, प्रेशर सेंसर हो गया, दिस ऑल आर एनालॉग सेंसर। तो ये एनालॉग सेंसर से क्या करेंगे, मतलब एनालॉग इनपुट से क्या करेंगे, डेटा को रीड करेंगे। ओके, और देन उसके बाद ये क्या करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर को प्रोवाइड करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रो कंट्रोलर में प्रोसेसर होता है, मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स होता है। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, इस सिग्नल को, इस डेटा को प्रोसेस करेगा, देन आउटपुट को देगा। तो जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है उससे हमारा ये जो एनालॉग इनपुट पिन है उससे ही कनेक्ट है। और जो हमारा आउटपुट पिन है, मतलब डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट पिन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा है, राइट, दिस वन इज हमारा क्या है, डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन है। और डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन पे हमारा क्या है, माइक्रो कंट्रोलर से ही कनेक्ट है। ठीक है, अगर हमने आपको मेन माइक्रो कंट्रोलर के बारे में बताया, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर। अगर आप इस पिन को देखें तो ICSP पिन है, मतलब इसका क्या है, एस पी आई मीन्स सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस है। ओके,
और आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस वन, ए रेफरेंस मीन्स एनालॉग रेफरेंस है। ओके, तो एनालॉग रेफरेंस क्या करता है? ओके, तो अगर एनालॉग रेफरेंस बोला जाए तो यह क्या करता है कि इसे हम यूज करते हैं एक्सटर्नल रेफरेंस वोल्टेज के रूप में। ठीक है, अगर हमें एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेफरेंस वोल्टेज को सेट करना है, लाइक 0 से 5 वोल्ट में हमें सेट करना है, तो इस पिन का हम यूज करेंगे। ओके, और आपको मैंने बताया डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन का मतलब। और इसमें हमारा एक और है कि डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन में हमारा PWM पिन भी होता है। आप देख सकते हैं PWM मीन्स पल्स विथ मॉड्यूलेशन। यहाँ पर जो हमारा 3 पिन हो गया, 5 पिन हो गया, 6 पिन नंबर हो गया, 9 पिन नंबर, 10 पिन नंबर, 11 पिन नंबर, दिस ऑल आर PWM पिन। ओके, PWM सिग्नल करेंगे, मतलब पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिग्नल के लिए पिन है। तो पल्स विथ मॉड्यूलेशन क्या होता है? एंड वन इम्पॉर्टेंट थी कि हमारे डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन है। डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन मीन्स, अगर हम बात करें कि डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन मीन्स क्या होता है, तो डिजिटल आउटपुट इनपुट पिन मीन्स, डिजिटल मीन्स क्या होता है? 0 एंड 1। ओके, डिजिटल मीन्स होता है 0 एंड 1। तो जब हमारा 0 रहेगा, ठीक है, जब जब हमारा 0 रहेगा तो आउटपुट हमारा क्या रहेगा? लो रहेगा। और जब हमारा 1 रहेगा तो आउटपुट हमारा क्या रहेगा? हाई रहेगा। मतलब अगर हम बात करें तो 0 जब रहेगा तो आउटपुट लो रहेगा। मतलब आउटपुट लो रहेगा मतलब हमारा जो आउटपुट होगा वो हमारा बंद रहेगा। और जब 1 रहेगा तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा? हाई रहेगा, मतलब आउटपुट ऑन रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पल्स विथ मॉड्यूलेशन भी है। लाइक जो हमारा कुछ पिन नंबर थे, लाइक 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10, 11, ये जो पिन है ये हमारे पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिग्नल को सिग्नल देते हैं। पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिग्नल देने का मतलब, पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिग्नल देने का मतलब है कि ये जो हमारे सिग्नल देंगे, ओके, उन क्या होगा? ऐसा होगा। आप देख सकते हैं, ओ दिस वन, दिस वन, ऐसा सिग्नल देंगे। ऐसा सिग्नल का मतलब क्या हुआ? ऐसा सिग्नल का मतलब हुआ कि यहाँ पर हमारा 0 होगा, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा 1 होगा, यहाँ पर हमारा 0 होगा, यहाँ पर हमारा 1 होगा, यहाँ पर भी हमारा 1 होगा, यहाँ पर हमारा 0 होगा, एंड यहाँ पर हमारा 1 होगा। वैसे ही यहाँ पर हमारा 0 होगा। मतलब ये जो हमारा सेक्शन है, ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है, देन लो, देन हाई, देन लो, देन हाई, देन लो, देन हाई। तो ये जो हमारा सिग्नल है, हमारा पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिग्नल है। पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिग्नल क्या करता है भाई? तो ये जो आउटपुट होता है उससे कंट्रोल करने का, उससे कंट्रोल करने का, उसे कंट्रोल करता है। मतलब आउटपुट में कितना समय तक ऑन होगा, कितना समय तक ऑन रहेगा आउटपुट, ये हमारा पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिग्नल यूज होता है। लाइक हम इसे मोटर में भी यूज कर सकते हैं, एलईडी में भी इसका एप्लीकेशन है। लाइक तो हमें कैसे डिसाइड करेगा कि भाई ये आउटपुट में इतना समय तक यूज ऑन होगा? तो आप देख सकते हैं इसका जो विथ है, इसका जो ये विथ है, राइट, पल्स का जो विथ है फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस विल डिसाइड कि हमारा आउटपुट कितना समय तक ऑन रहेगा। जितना ज़्यादा पल्स का विथ रहेगा उतना ज़्यादा आउटपुट ऑन रहेगा, जितना कम विथ रहेगा उतना ज़्यादा आउटपुट ऑन रहेगा या फिर ऑफ रहेगा। ठीक है, अगर हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा पल्स है, राइट, अगर हमारा पल्स हमारा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 का है, तो मतलब इतना समय तक हमारा आउटपुट ऑन रहेगा। ठीक है, पल्स अगर हमारा इसका यहाँ से यहाँ तक है, 0 का है, तो इतना समय तक हमारा आउटपुट ऑफ रहेगा। ओके, तो ये ऐसे हमारा पल्स विथ मॉड्यूलेशन वर्क करता है। ये हमारा पल्स विथ मॉड्यूलेशन था। अगर और कंपोनेंट का अगर हम बात करते हैं, आई थिंक हमने मैक्सिमम कंपोनेंट कवर कर लिए हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर कंपोनेंट हमने कवर कर ही लिए। तो दिस ऑल आर अबाउट कंपोनेंट ऑफ आर्डिनो एंड दिस इज अबाउट आर्डिनो। सो अब हम लास्ट जानेंगे कि आर्डिनो काम कैसे करता है। ओके, हाउ इट वर्क्स। तो आर्डिनो काम कैसे करता है बोलते हैं, जब हम अपने आर्डिनो से फिजिकल कंपोनेंट को कनेक्ट करते हैं, लाइक सेंसर हो गया, एलईडी हो गया, इसे इनपुट आउटपुट पिन से पहले से इसे क्या करेंगे, हार्डवेयर के साथ इसे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर है उसमें हम क्या करेंगे,
कोड को लिखेंगे। मतलब कोड को लिखेंगे मतलब प्रोग्राम को लिखेंगे कि भाई हमें क्या करना है कि हमें क्या में एक काम करवाना है या फंक्शन को परफॉर्म करना है। उस समय क्या करेंगे, आर्डिनो आईडीई के सॉफ्टवेयर में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उस प्रोग्राम को क्या करेंगे, अपने बोर्ड में अपलोड करेंगे। आर्डिनो का जो फिजिकल बोर्ड है उसमें उसे अपलोड करेंगे। मतलब उसे हमें बताना होगा कि मुझे उसे उस बोर्ड हमें बोर्ड को बताना होगा कि हमें क्या करना है, हमें एक वर्क परफॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, आप करो तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें हम प्रोग्राम को अपडेट करेंगे। देन उसके बाद प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन करेंगे। मतलब कि अगर हमारा एक बार आर्डिनो फिजिकल बोर्ड में प्रोग्राम अपलोड हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, प्रोग्राम बोर्ड क्या करेगा, प्रोग्राम को रन करेगा, ठीक है। आउटपुट आउटपुट को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा अपने उस प्रोग्राम के अनुसार। सो आज का हमारा आया था आर्डिनो। तो बेसिकली आर्डिनो था। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि आर्डिनो क्या है, आर्डिनो का में कंपोनेंट कौन से हैं, आर्डिनो का माइक्रो कंट्रोलर को ब्रेन ऑफ आर्डिनो कहा जाता है। तो ये हमारा था। तो लास्ट में मैं आर्डिनो है क्या, तो बेसिकली आर्डिनो एक सिंपल हार्डवेयर है, प्लस इजी कोडिंग है, प्लस अनलिमिटेड क्रिएटिविटी है। मीन्स आप आर्डिनो को आप आसानी से आर्डिनो को सीख सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आर्डिनो। सो थैंक यू फॉर इज आर्डिनो। और अगर हम आर्डिनो